सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। तो कल हमने ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश का, तो आज हम आगे थोड़ा और ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि गोट हॉर्न्स के बारे में हम ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे गोट हॉर्न्स। ठीक है, तो उसको ही आगे फर्दर ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ क्या बता रहा है अब, नो बॉडी वॉज लिसनिंग, तो कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा था, उस बार्बर की आवाज़ सुन नहीं रहा था। देन ही वेंट नियर ए ट्री एंड विस्पर्ड 3 टाइम्स, एंड देन ही वेंट, और तब वो एक दरख्त के नज़दीक, पेड़ के नज़दीक गया, एंड विस्पर्ड 3 टाइम्स, और धीरे धीरे उस दरख्त के साथ 3 टाइम कुछ बोला। ठीक है, किंग ट्रोजन हैज़ गोट हॉर्न, कि जो राजा ट्रोजन था उसके जैसे बकरी के सींग होते हैं, तो उसके बकरी के जैसे सींग थे। ही फेल्ट बेटर एट वंस एंड रश्ड बैक होम, और जब इसने बात उस पेड़ के साथ कही तो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ, और वो उस वक़्त फिर बोल के अपने घर तुरंत वापस जल्दी से गया या तेज़ी से गया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए फ्यू मंथ्स लेटर, सॉरी मोमेंट्स नहीं मंथ्स है, ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद क्या हुआ, द सेम ट्री, उसी सेम दरख्त से, विच हैड स्ट्रेट स्टेम्स, और उसी जिस दरख्त से उसने अपनी बात कही थी कि उस राजा के जो हॉर्न्स हैं, सींग हैं, उसी सींग हैं, तो वो उस दरख्त के जो ब्रांचेस स्टेम निकली थी वो भी स्ट्रेट निकली थी। वाज नोटिस्ड बाई सम शेफर्ड, और किसने ये देखा था, जो गवाला होता, मतलब भेड़े चराने वाला या गांव चराने वाला जो होता है उसको हम शेफर्ड कहते हैं, और कुछ शेफर्ड थे वहाँ पर, उन्होंने इस बात को नोटिस किया था। वन ऑफ देम कट ऑफ ए स्टेम एंड मेड ए फाइन फ्लूट फॉर हिमसेल्फ, वन ऑफ देम, उनमें से एक को काटा, एक स्टेम को काटा, एंड मेड ए फाइन, और एक बहुत अच्छी बांसुरी अपने लिए बनाई। एज सोन एज ही स्टार्टेड टू प्ले, और उन्होंने जल्द ही उसको बजाना शुरू कर दिया। द फ्लूट सैंग स्वीटली, और जो बांसुरी थी वो बहुत प्यारी उसकी धुन थी, और क्या प्यारा उसने जो गाना लगाया था, काफ़ी अच्छा ट्यून थी उस बांसुरी की। किंग ट्रोजन हैज़ गोट हॉर्न्स, तो किंग ट्रोजन बकरी के जैसे सींग थे। अवर एंड अवर अगेन, तो अवर बार बार वही दोबारा लगाता रहा, अगेन एंड अगेन वही फ्लूट में क्या सैंग करने लगा, मतलब क्या गाने लगा कि ये ट्रोजन के जो सींग हैं वो बकरी की तरह थे। बिफोर लॉन्ग ऑल द पीपल्स ऑफ द टाउन हियर्ड ऑफ दिस वंडरफुल फ्लूट एंड इट्स वंडरफुल सॉन्ग। बिफोर लॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ द टाउन हेयर्ड ऑफ दिस वंडरफुल फ्लूट, तो बहुत मतलब जब ये बजा रहा था, काफ़ी लंबे समय तक इसने बजाया, तो जो टाउन के कस्बे के जो लोग थे वो इस खूबसूरत एक वंडरफुल फ्लूट को सुन रहे थे। एंड इट्स वंडरफुल सॉन्ग, एंड इट्स वंडरफुल सॉन्ग, मतलब उस फ्लूट के अंदर एक काफ़ी गज़ब का जो सॉन्ग गा रहे थे, और वो सॉन्ग था किंग ट्रोजन हैज़ गोट हॉर्न्स। द न्यूज़ रीच्ड किंग ट्रोजन इन हिज पैलेस, और जो खबर थी वो राजा के महल तक पहुंच गई कि वो बांसुरी के अंदर जो धुन है, जो सॉन्ग है, वो गा रहे हैं कि किंग ट्रोजन हैज़ गोट हॉर्न्स। ही सेंट फॉर हिज बार्बर एंड डिमांडेड एंगरली, और उसने अपने बार्बर को भेजा और उससे डिमांड क्या की, गुस्से से उससे बोला
कि वट यू हैव बीन टेलिंग माई सब्जेक्ट्स अबाउट मी, कि आप मेरे बारे में मेरे सब्जेक्ट्स के खिलाफ या मेरे बारे में क्या बता रहे हो। द पोअर मैन सटरिंग सेड, और जो गरीब आदमी था वो सटरिंग सेड, सटरिंग का मतलब होता है तोतला बोलना, ठीक है। तो जो गरीब आदमी था उसे तोतला बोलते हुए कहा उसने कि आई हैव नेवर टोल्ड एनी वन अबाउट योर हॉर्न, कि मैंने किसी को भी आपके हॉर्न्स के बारे में नहीं कहा है, आपके सींग के बारे में नहीं कहा है कि आपके बकरी की तरह सींग हैं। दिस मेड द किंग मोर एंगरली, और ये जो राजा था ये सुनकर काफ़ी नाराज़ हुआ था कि मेरी बात काफ़ी ज़्यादा पहुंच गई है, फैल गई है। He drew out his sword and terrified Barber called out and he drew, और उसने अपनी तलवार जो है वो बाहर निकाली और बारबर को बोला। बारबर ने जब वो तलवार देखी तो वो डरा हुआ बाहर जाके बोलने लगा, आई ओनली विस्पर्ड द सीक्रेट टू द ट्रीज, और मैं सिर्फ धीरे धीरे राज के साथ उन दरख्तों के साथ बोला था, ना कि मैंने किसी के साथ आपकी बात लगाई थी। Now the people have made flutes from its branches which keep repeating my secret, और अब क्या है, लोगों ने उस ब्रांचेस की एक बांसुरी बनाई है, उन ब्रांचेस की, उन टहनियों की एक क्या बनाई है, फ्लूट्स बनाई है। एंड विच कीप रिपीटिंग माई सीक्रेट, और जो मेरा राज है वो उन्होंने क्या है बचा कर रखा था और बार बार वो मेरे को सुना रहे हैं। योर मैजेस्टी, मतलब आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उस राजा के इतने सींग हैं, ये है वो है। ब्रिंगिंग माई हॉर्स, चलो मेरे घोड़े को लाओ। द किंग शूटेड, और किंग ने कहा कि मेरे घोड़े को लाओ, मैं मारता हूँ। वी विल सी इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि हम अगर उसको देखेंगे तो क्या वो सच्चाई बताएगा या बताता है। द किंग्स गॉड टाइड अप इन द बार्बर एंड थ्रीव हिम टू द बैक एंड किंग्स कोच, और जो राजा था, राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने टाइड किया, बांधा बार्बर को, एंड थ्रीव हिम, और उसे फेंका इनटू द बैक, पीछे ऑफ द किंग्स कोच, और जहाँ की राजा की कोच लगी थी वहाँ पर फेंक दिया। They drove to the forest where they found that the flute tree had only one stem left. They drove to the forest, और उसको एक जो फॉरेस्ट का झुंड, मतलब एक डेंस जो फॉरेस्ट था वहाँ पर उसको फेंक दिया। Where they found that the flute tree, जहाँ पर वो क्या है उस दरख्त को ढूंढे जहाँ से उसने वहाँ से वो ब्रांचेस काट के फ्लूट बनाई थी। एंड हैड ओनली वन स्टेम लेफ्ट, और वहाँ पर दो स्टेम लगी थी और एक स्टेम की फ्लूट बनाई थी, और एक स्टेम जो थी वो रिमेनिंग थी, और वहाँ पर ले गए जहाँ से उन्होंने ये ब्रांचेस वगैरह काटी हुई थी। तो ये कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया स्टेम लेफ्ट तक, और ये देखो इसका ये थोड़ी सी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी पिक्चर कि ये जो था बार्बर था वो बार्बर उसके सींग को किसी बताना नहीं चाहता था, बट वो अपनी जो सीक्रेट थी वो किसी ट्री के साथ बताया, तो उस ट्री के साथ क्या हो गया, उसके स्ट्रेट स्टेम लग गई, और उन्होंने स्ट्रेट स्टेम एक को काटा और उसकी बांसुरी बनाई, फ्लूट बनाई, और वो बजाना शुरू कर दिए। तो टाउन के जो लोग थे उन लोगों ने जब इस फ्लूट को सुना और बहुत वो देखने लगे कि भाई ये इतनी वंडरफुल फ्लूट कौन बजा रहा है, क्या है, तो तब उसको पता चला था। ये न्यूज़ फिर उस ट्रोजन किंग के पास पहुंच गई और उसको काफ़ी गुस्सा आ गया, काफ़ी बुरा लगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क मुझे सेंड कर देना, अपना नाम और क्लास भी मेंशन कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपका होमवर्क आया है या नहीं आया है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से लाइनों के बीच में होमवर्क सेंड करना, नीट एंड क्लीन। एंड नाउ टिल थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।